नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सच कहने जा रहा हूं जिसे शायद आप सुनना न चाहें, लेकिन जिसे सुने बिना आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली कभी नहीं सुलझा पाएंगे। एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। हम उस दौड़ की बात करेंगे जिसमें आप बिना सोचे समझे दौड़े जा रहे हैं, और उस खालीपन की बात करेंगे जो आपको रात के अंधेरे में सोने नहीं देता। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने सारे विश्वास, सारी धारणाएं और सारे सीखे सिखाए जवाबों को अगले 20 मिनट के लिए दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। दुनिया का सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली, सबसे विकसित देश अमेरिका। वो देश जहां दुनिया का हर इंसान जाना चाहता है, जहां की आजादी और अवसर के सपने हमें बेचे जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सच है जो इस चमकदार तस्वीर के पीछे छिपा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां बनती हैं, उनका लगभग 80% हिस्सा अकेले अमेरिका इस्तेमाल करता है। सोचिए इस बात को। जिस देश के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा ऐशो आराम है, वही देश डिप्रेशन की गोलियों पर जी रहा है। अगर पैसा, सफलता और आजादी ही खुशी की गारंटी होते तो दुनिया का सबसे अमीर देश धरती का सबसे खुश देश होता, सबसे दुखी नहीं। यह एक सीधा सा सवाल खड़ा करता है, अगर मंजिल ही खोखली है तो क्या उस रास्ते पर चलना बेवकूफी नहीं है? और हम भारत में और दुनिया के बाकी हिस्सों में आंखें बंद करके इसी पश्चिमी सपने के पीछे भाग रहे हैं। हमें बचपन से एक ही मंत्र सिखाया जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो बड़ा पैकेज मिलेगा, बड़ा पैकेज मिलेगा तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और इज्जत मिलेगी, और फिर तुम सेट हो जाओगे, फिर तुम खुश रहोगे। लेकिन अगर इस दौड़ का अंत डिप्रेशन की गोलियों में होता है, तो क्या यह पूरा मॉडल, यह पूरा ढांचा ही सड़ा हुआ नहीं है? यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसने का रास्ता तो है, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हम एक ऐसी परछाई के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो हाथ कभी नहीं आती। और इस दौड़ ने समाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, और मजेदार बात यह है कि दोनों ही हिस्से दुखी हैं। पहला हिस्सा है हेव्स का, वो लोग जो इस दौड़ में जीत गए, वो कॉर्पोरेट सीईओ, वो कामयाब बिजनेसमैन। मिस्टर शर्मा 50 साल के गुरुग्राम के एक आलीशान पेंट हाउस में रहते हैं। उनके पास जर्मन इंजीनियरिंग की सबसे महंगी कार है, स्विस घड़ियों का कलेक्शन है, और उनके बच्चे दुनिया के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। समाज की नजर में वो एक विजेता हैं। वो उस शिखर पर हैं जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा की रातें कैसी गुजरती हैं? वो रात के 3 बजे अपनी सिल्क की चादरों में करवटें बदलते हैं। उन्हें नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती। डिनर टेबल पर वो अपने परिवार के साथ होते हैं, लेकिन उनका दिमाग अगले क्वार्टर के टारगेट में उलझा होता है। वो मुस्कुराते हैं, पार्टियों में हाथ मिलाते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी उन्हें खाए जाती है। उन्हें सब कुछ मिल गया जो उन्होंने चाहा था, लेकिन वो शांति और सुकून कहीं नहीं मिला जिसका वादा इस सफलता के साथ किया गया था। उनकी बाहरी सफलता उनकी भीतरी शांति में बदल नहीं पाई। वो अमीर हैं पर भीतर से कंगाल हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर जो बहुत बड़ा है, हैव नॉट्स का। वो लोग जो इस दौड़ में पीछे रह गए या कभी दौड़ ही नहीं पाए। ये आप और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान हैं। एक छोटा सा लड़का, मान लीजिए उसका नाम रोहन है, वो अपने छोटे से कमरे में बैठा रात के 2 बजे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। वो दुबई में छुट्टियां मनाते इन्फ्लुएंसर्स की तस्वीरें देख रहा है। वो अपने कॉलेज के दोस्त की नई कार की स्टोरी देख रहा है। वो किसी 22 साल के लड़के को स्टार्टअप से करोड़ों कमाने की खबरें पढ़ रहा है, और हर एक स्वाइप के साथ उसके अंदर एक जहर घुल रहा है, हीनता का जहर, ईर्ष्या का जहर। वो खुद को एक हारा हुआ इंसान महसूस करता है। उसे लगता है कि वो किसी लायक नहीं है। समाज ने उसे जो सफलता का पैमाना दिया है, वो उस पर कहीं भी खरा नहीं उतरता। उसके पास न महंगी गाड़ी है, न डिजाइनर कपड़े, न ही कोई शानदार करियर। वो दुखी और आक्रोशित है क्योंकि वो उन आदर्शों पर खरा नहीं उतर पाया जो उसे बेचे गए थे। तो एक तरफ मिस्टर शर्मा हैं जो सफल होकर भी दुखी हैं क्योंकि सफलता खोखली निकली, और दूसरी तरफ रोहन है जो असफल होकर दुखी है क्योंकि वो सफलता पा नहीं सका।
चाहे आपके पास बहुत ज्यादा आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम हो, या बहुत कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ स्टीम, दोनों का केंद्र एक ही है, मैं, द सेल्फ। और यही मैं, यही ईगो इंसान के सारे दुखों की जड़ है। यह बात आपको चौंका सकती है, लेकिन हाई सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ स्टीम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक ही जेल की दो अलग अलग कोठरियां हैं। जिस इंसान का सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, वो अपनी मैं की मूर्ति को दिन रात चमकाने में लगा रहता है। देखो मेरा घर, देखो मेरी गाड़ी, देखो मेरी कामयाबी, देखो मैं कितना खास हूं। वो लगातार दुनिया से इस बात की पुष्टि चाहता है कि वो महत्वपूर्ण है। उसकी पूरी ऊर्जा अपनी इस छवि को बनाए रखने में चली जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी यह छवि टूट ना जाए। और जिसका सेल्फ स्टीम बहुत लो है, वो भी अपनी मैं में ही उलझा हुआ है, बस नकारात्मक रूप से। मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। उसका पूरा ध्यान भी मैं पर ही केंद्रित है। दोनों ही मामलों में आप अपने स्व के कैदी हैं। एक अपनी सोने की जंजीरों से प्यार करता है, दूसरा अपनी लोहे की जंजीरों से नफरत करता है, लेकिन हैं दोनों ही कैदी। जब तक यह मैं केंद्र में रहेगा, तब तक शांति असंभव है, क्योंकि यह मैं हमेशा तुलना करेगा, हमेशा डरेगा, हमेशा और ज्यादा चाहेगा। यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, यह इसकी प्रकृति ही नहीं है। बौद्ध धर्म में इसे अनत्ता या नो सेल्फ कहा गया है। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारी सारी पीड़ा की जड़ तुम्हारी इच्छाएं, तृष्णा है, और ये सारी इच्छाएं इस झूठे मैं से ही पैदा होती हैं। जब तक तुम इस मैं को सच मानते रहोगे, तुम दुख भोगते रहोगे। तो सवाल यह नहीं है कि अपने सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाएं। सवाल यह है कि क्या हम इस सेल्फ के पार देख सकते हैं? क्या हम इस मैं के खेल को समझ सकते हैं? अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सब कुछ भूल जाएं। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपके माता पिता ने, आपके समाज ने, आपके गुरुओं ने आपको सिखाया है, सब कुछ एक पल के लिए उस सारी जानकारी को एक तरफ रख दें जो दूसरों की दी हुई है, जो उधार की है। और अब पूरी क्रूर ईमानदारी के साथ अपने आप से यह एक सरल लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछें। मैं जीवन और अपने बारे में ऐसा क्या जानता हूं जो बिना किसी शक के मौलिक रूप से सच है? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आपका नाम, वो तो आपके माता पिता ने रखा है। आपकी पहचान, आपका धर्म, वो आपको जन्म से मिला है। आपकी राष्ट्रीयता, वो एक नक्शे पर खींची लकीर का नतीजा है। सफलता के बारे में आपके विचार, वो समाज और विज्ञापनों ने आपके दिमाग में डाले हैं। प्यार के बारे में आपकी धारणाएं, वो फिल्मों और कहानियों से आई हैं। जब आप एक एक करके इन सभी परतों को हटाएंगे जो दूसरों की दी हुई हैं, तो आप एक चौंकाने वाली सच्चाई पर पहुंचेंगे। और वो सच्चाई यह है, आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल कुछ भी नहीं, शून्य। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन असल में यह सबसे ज्यादा आजाद कर देने वाली सच्चाई है। जिस पल आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, उसी पल असली सीखने की शुरुआत होती है। एक भरा हुआ प्याला और नहीं भर सकता। जानने का ढोंग करने वाला मन कभी जान नहीं सकता। जब आप अपनी अज्ञानता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका दिमाग पहली बार खुला होता है, ताजा होता है, किसी भी संभावना के लिए तैयार होता है। तो फिर आप यह कैसे जानते हैं कि इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी क्षेत्र में सफलता आपको शांति देगी? आप यह कैसे जानते हैं कि पैसा आपको खुश कर देगा? आप यह कैसे जानते हैं कि एक पार्टनर आपको पूरा कर देगा? ये सब सिर्फ धारणाएं हैं, दूसरों से उधार लिए गए निष्कर्ष हैं। आपने खुद कभी इनकी जांच नहीं की। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। यही सच्ची बुद्धि का आरंभ है। तो दूसरों के दिए हुए नक्शों पर चलना बंद करो। हो सकता है वो आपको उस खजाने तक ले जाए जो असल में खाली है। अपने चारों ओर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन संस्करण दिखा रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे, परफेक्ट छुट्टियां, शानदार पार्टियां। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा है, सिवाय आपके। लेकिन जैसा कि महान विचारक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, द ग्रेटर द आउटवर्ड शो, द ग्रेटर द इनवर्ड पॉवर्टी। जितना बड़ा बाहरी दिखावा होता है, उतनी ही गहरी भीतरी गरीबी होती है।
यह चमक धमक, ये फिल्टर लगी तस्वीरें, ये लग्जरी रील्स, ये सब एक पर्दे की तरह हैं। एक पर्दा जिसके पीछे गहरा अकेलापन, गहरी चिंता और गहरा भ्रम छिपा हुआ है। हर कोई अकेला है, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई भ्रमित है। लेकिन हम सब ने एक मुखौटा पहन रखा है, एक मुखौटा जिस पर लिखा है सब कुछ ठीक है। हम एक दूसरे को अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अपनी रातों के अकेलेपन के बारे में चुप रहते हैं। हम अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन अपने डर और अपनी असुरक्षाओं को छिपाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नाटक चल रहा है, जहां हर कोई एक अभिनेता है और हर कोई दर्शक भी। यह डोपामाइन का एक अंतहीन चक्र है। आप एक फोटो पोस्ट करते हैं, लाइक्स आते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर वो एहसास खत्म हो जाता है। अब आपको अगला डोपामाइन हिट चाहिए, एक और फोटो, एक और रील, एक और दिखावा। हम सब मनोवैज्ञानिक रूप से एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां हम बाहरी मान्यता के भिखारी बन गए हैं, और इस खेल में हम खुद को भूलते जा रहे हैं। वो असली आप कौन है जो इन मुखौटों के पीछे है? वो कौन है जो अकेला महसूस करता है जब कोई नहीं देख रहा होता? इससे पहले कि आप अपनी पूरी जिंदगी इन परछाइयों का पीछा करने में बर्बाद कर दें, सफलता की परछाई, इज्जत की परछाई, प्यार की परछाई, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक पल रुककर यह समझ लिया जाए कि यह पीछा करने वाला कौन है? यह मैं कौन हूं जो हमेशा कुछ चाहता रहता है? यह इच्छा कहां से आती है? यह डर क्या है जो मुझे रात को जगाए रखता है? यह अकेलापन क्या है जो भीड़ में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता? खुशी क्या है? क्या यह सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया है या कुछ और? प्यार क्या है? क्या यह सिर्फ एक सौदा है या कुछ गहरा? अब मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि असली जवाब किसी किताब में, किसी यूट्यूब वीडियो में या मेरे शब्दों में नहीं मिल सकता। असली जवाब आपके भीतर है। उसे खोजने का केवल एक ही तरीका है, खुद को देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के, बस अपने आप को देखना। जब कोई आपका अपमान करता है तो अपने अंदर उठते हुए गुस्से को देखो। उसे दबाओ मत, उस पर प्रतिक्रिया मत करो, बस एक साक्षी की तरह देखो। जब आपका दोस्त आपसे ज्यादा सफल हो जाता है तो अपने अंदर उठती हुई ईर्ष्या की लहर को देखो। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं और डर महसूस करते हैं तो उस डर के कंपन को अपने शरीर में महसूस करो। जब आप रात के 3 बजे अकेले होते हैं तो उस गहरे अकेलेपन को पूरी तरह से महसूस करो। यह ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है। अपने ही मन की प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक बन जाओ। बस देखो, बिना कुछ किए। आप पाएंगे कि जिस क्षण आप किसी भावना को पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं, वो अपनी शक्ति खोने लगती है। जिस डर को आप पूरी जागरूकता से देखते हैं, वो पिघलने लगता है। जिस गुस्से को आप देखते हैं, वो शांत हो जाता है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। यह आसान नहीं है, इसमें साहस लगता है। अपनी कुरूपता, अपनी ईर्ष्या, अपने डर का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। दुनिया का सामना करना आसान है, खुद का सामना करना सबसे मुश्किल काम है। दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, He who has a why to live can bear almost any how। जिसके पास जीने का क्यों हो, वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। पूरी दुनिया आपको एक बाहरी क्यों दे रही है, पैसा, स्टेटस, पावर, लेकिन यह क्यों खोखला है। असली क्यों भीतर से आता है, और वो क्यों है खुद को जानना। जब आत्मज्ञान आपकी जिंदगी का मकसद बन जाता है तो बाहरी सफलता और असफलता छोटी लगने लगती है। फिर आप दुख से भागते नहीं, आप दुख को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके पास सब कुछ था। रॉबिन विलियम्स, जिन्होंने दुनिया को हंसाया, खुद गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। चेस्टर बेनिंगटन, लिंकिन पार्क के गायक, जिनकी आवाज करोड़ों लोगों की आवाज बनी, ने आत्महत्या कर ली। ये वो लोग थे जो उस शिखर पर थे जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। अगर दौलत, शोहरत और दुनिया भर का प्यार भीतरी राक्षसों को शांत नहीं कर सकता, तो आपके EMI पर लिया गया 3 BHK फ्लैट या नई कार क्या कर लेगी। आपके रोल मॉडल डिप्रेस्ड हैं, आपके इन्फ्लुएंसर अकेले हैं, आपके गुरु भ्रमित हैं। तो आप क्यों सोचते हैं कि आप अलग होंगे? तो अब क्या करें? पहला कदम, हर उधार की चीज को अस्वीकार कर दो। हर उस विश्वास को, हर उस निष्कर्ष को फेंक दो जो तुम्हारा अपना नहीं है।
अपने माता पिता के दिए हुए सपनों को, समाज के दिए हुए लक्ष्यों को, दिए हुए जवाबों को, सब पर सवाल उठाओ। मेरी भी मत सुनो। अपने अनुभव को अपना एकमात्र गुरु बनाओ। जब तक कोई चीज आपका अपना प्रत्यक्ष अनुभव न बन जाए, उसे सच मत मानो। दूसरा कदम, बाहर भागना बंद करो, भीतर देखना शुरू करो। अगली बार जब आप दुखी, चिंतित या अकेला महसूस करें, तो अपना फोन उठाकर ध्यान भटकाने की बजाय चुपचाप बैठें और उस भावना के साथ रहें। उसे महसूस करें, उसे समझें। आपका दर्द आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें। यह एक रात का काम नहीं है। आपने अपनी पूरी जिंदगी कंडीशनिंग और झूठ में बिताई है। इन परतों को हटाने में समय लगेगा, लेकिन हर एक पल की जागरूकता, हर एक बार जब आप प्रतिक्रिया करने की बजाय निरीक्षण करते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता के करीब एक कदम बढ़ाते हैं। जब आप हर उधार ली हुई चीज को जला देते हैं, जब आप हर झूठी धारणा को गिरा देते हैं, जब आप हर मुखौटे को उतार फेंकते हैं, तो जो पीछे बचता है वो मौन, वो शांति, वो जागरूकता, वही सच है। और वो सच आपको आजाद कर देगा। ये चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक ठिकाना है जो सतही जवाबों से थक चुके हैं। ये उन लोगों के लिए एक आंदोलन है जो भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते। अगर आप इस झूठे खेल को और नहीं खेलना चाहते, अगर आप उस सच्चाई को खोजने के लिए तैयार हैं जिसे यह दुनिया आपसे छिपाती है, तो यह जगह आपके लिए है। सब्सक्राइब बटन दबाना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह खुद से एक वादा है, यह एक घोषणा है कि आप अपनी गहरी नींद से जागने के लिए तैयार हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी चिंगारी जलाई है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप शायद किसी की जिंदगी बदल दें, उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल दें जिसमें वो फंसा हुआ है। याद रखें, असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर है। लड़ते रहिए, खोजते रहिए, जागते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।